स्वामी ग्रंथ राज खुरल काप जी में 76 में परिच्छेद में समझा रहे हैं धनोपार्जन। गृहस्थ के लिए धन कुछ तो है, सब कुछ नहीं है। धन के लिए धर्म का क्षय नहीं कर देना चाहिए। धर्म के लिए धन की आवश्यकता पड़ सकती है श्रावक के लिए। जो क्रियारूप धर्म है उसमें अर्थ निहित रहता है। दान देगा तो अर्थ होगा, पूजन पाठ करे अर्थ होगा, जिनालय बनाएगा तो अर्थ होगा, इसलिए उसको आवश्यकता है अतिथि सत्कार के लिए। आत्मिक धर्म उत्तम क्षमादि है, प्रत्युष उसके लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ धर्म के पालन करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ जाती है। मुनि धर्म पालन करने के लिए धन की किंचित भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मुनि धर्म निसंग धर्म है, परिग्रह शून्य धर्म है, आकिंचन धर्म है, आकिंचन धर्म है, शौच धर्म है, मुनि धर्म है। यहां स्त्री से इस धर्म का कोई समझौता नहीं है। स्त्री से मुनि धर्म का कोई समझौता नहीं है। और जहां स्त्री का प्रवेश है वहां मुनि धर्म का अंश नहीं है, वहां मुनि धर्म का अंश नहीं है। संसार में सबसे निर्द्वंद मार्ग है आनंदमयी, उसका नाम दिगंबर मुद्रा है। भेष मात्र नहीं, भेष सहित भाव, भाव सहित भेष। कोई राजनीति नहीं, कोई कूटनीति नहीं, एकमात्र धर्म नीति में जीने वाली मुद्रा है, उसका नाम निर्गंत मुनि मुद्रा है। अब जो 4 हो गए क्या, जहां पर पाप रहित धन है, पाप रहित धन निष्कलंक रूप से प्राप्त किया जाता है, उस धन से धर्म और आनंद का स्रोत बहता है। बालक प्रत्युष देख बेटा, ईमानदारी से कमाई संपत्ति आदमी को खुशी देती है। ओ वकील साहब, लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ, ये जो कमा के रखा आदमी ने सुख नहीं देता। स्वयं के जीवन में ही बेदुख आदमी देख लेता है कि नरक में क्या देखेगा। धन के लोभ में ईमान नहीं डिगा देना, धन के लोभ में ईमान नहीं डिगा देना। रेलवे का टिकट नहीं लिया, तुम पहुंच भी गए, विश्वास मानो जब शांत बैठो तब तुम जीवन में अंत एक दिन ऐसा आएगा, तुम अपने जीवन में कहोगे मैं अपने आप को शुद्ध साहूकार नहीं कह पाऊंगा। खुश होकर दिखाइए, गंभीरता बोल दिखाओ कि मैंने रेल के टिकट की भी चोरी नहीं की, बिजली के मीटर में तार नहीं फंसाए, कॉलेज में किसी बच्चे का टिफिन नहीं चुरा के खाया, पानी की बाटलें नहीं चुराई। तो कह के वही दिखा सकता है जब ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा और तब ऐसा जीवन दिया होगा छोटे से, उसका जीवन ही अलौकिक होगा। बाहर की खुशियां चोरी में आती हैं, बाहर की खुशियां वकील साहब चोरी में आती हैं, भीतर रोना आता है। इसलिए धन में चोरी होती ही है, ये नियत नहीं है। चोरी से कभी संपत्ति नहीं आती, विश्वास मानिए आप। लावंतरा कर्म के क्षोभम से आती है। तो मैं कह रहा हूं ना, लावंतरा कर्म के क्षोभम से आती है।
परंतु अहो डाकुओ, जब लाभंतरा क्रम का 6 समय है ही तो गलत करके क्यों कमा रहे हो? तुम्हारा इतना पुण्य तेज है कि पाप करके भी तुम यश पा रहे हो, तो पुण्य करो तो कितने यश पाओगे? आइए, इसलिए तो उसका मतलब पापानुबंधी पुण्य है, इसलिए उसको ऐसे ही करना पड़ेगा बेचारे को। यदि इसलिए आप मानो मेरी बात को, कितनी संपत्ति रख लो घर में धन कमा करके, लेकिन बेईमानी से कमा के रखा है, आप विश्वास मानिए, रोटी खाते खाते याद आ गई ना तो रोटी में खून दिखेगा आपको। चाहे तुम्हारा सगे पिता से छल किया हो, चाहे सगे भाई से किया हो, बहन से किया हो। भैया कटघरे में माँ और बेटी एक साथ खड़े हुए, उनसे पूछो वकील साहब से कैसे कैसे केस आते हैं। अंकित, तू भी वकील है। कोई स्त्री और श्री, कोई कोई रिश्ते नहीं देखते, और राजनीति, स्त्री का राग, श्री का राग, राजनीति का राग, कोई मधुर संबंध नहीं देखता। क्या कुलभूषण देशभूषण अपनी बहन पर नहीं लड़े? क्या पांडव कौरव संपत्ति पर नहीं लड़े? ओहो, कितने लोग मर गए बेचारे। नारायण कृष्ण शिशुपाल, कृष्ण ने शिशुपाल का गला निकाल दिया स्त्री के पीछे। बुआ का लड़का था भाई शिशुपाल, चंदेरी का। ठीक है, ये अपन बाद में मिलते हैं। अभी तो शिवसम कैसे बढ़े, वर्तमान का भी पुरुषार्थ और भूत का दैव, प्रत्युष वो भी बता रहा बेटा, दोनों चाहिए। तो उसके लिए शांति से जीवन निकालना चाहिए, समय बदलेगा। यद्धनम दया चित्तम रिक्तम प्रेम सुनम च विद्यते। सुनो राजेश भैया, ये 5वां श्लोक कुछ कह रहा है, उसे सुनिए आप लोग। यद्धनम दयाया रिक्तम प्रेम सुनम च विद्यते तज्जिघ्राक्षाम कर्तव्यम स्पर्शो वा तस्नो वराहा। ओ हो, प्रत्युष बेटा कहाँ गया भाई? बालक कोई घर में देखने नहीं आ रहा, बने बनाए सब हैं, चाहे भरत बैठे हो, चाहिए देशराज जी बैठे हो। तुम करोड़ों का दान दो तो देशराज जी तुम्हारे गले में माला पहनाएंगे। तुम अपने घर में बैठ करके पानी में डुबो के रोटी खा रहे बेटा, तुमको कौन देखने आ रहा है? परंतु पानी में डुबो के रोटी खा के सो जाना, लेकिन अनीति के दूध मलाई मत खाना, वो खून की रोटियां हैं, पानी में डुबो खा लेना। मालूम तुमको पता नहीं है, कुछ लोगों को भोला बाहर से देखा है कि तो भीतर से देखा जाता है। आपके परिणाम को, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे अंदर की पीड़ा को बेटा मैं अंदर से जानता हूं। धैर्य को सोचो भाई, जिसके पास माँ का हाथ हट गया, पिता का हाथ हट गया, आगे पीछे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, और ऐसा बालक अपना जीवन जी रहा है, तो कुछ तो। पर तुम लोग भोले जैसे लोग कहाँ दया आती है? हमारे देशराज जी अभी 1 करोड़ की कहीं बोली लगेगी तो दियाएंगे, पर इनका धर्म है, ये अंदर से समाज के हृदय में घुसना चाहिए इनको। उन घरों को भी देखो जिन घरों में बच्चे माता पिता बीन होकर के पानी में डुबो के रोटी खाने को भी नहीं मिल रही है, उन पर हमने दया कब की? 1 लाख की जैन समाज जबलपुर में है, तो पूरे श्रीमान नहीं है। अब सारी पर्याय सब परिणतियां आपको बताएंगे हम आपको। नहीं, वो सही कह रहे हैं। कई लोगों के पास इतना द्रव्य ऐसा होता है कि वो किसी के काम आ ही नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। हमारे बहुत पंचायत हैं निकटता, चलो और वो अच्छे
कह कह के उनसे मर गए, मगर उन्होंने कभी 5 रुपए का दान नहीं किया। और पूरी वो प्रॉपर्टी अदालतों से छिन्न भिन्न होती है। अब ठीक है, मंदिर को लग गई है वो सब, मगर कुल मिला के वो किसी के काम नहीं आया। नहीं आएगी। आओ भाई, तो राहुल सुन लो बेटा, तुम्हारा ये पुण्य, ये कैमरा तो शादियों में भी घूमता है, कत्ल खाने में भी घूमते हैं, पर तुम यहाँ कैमरा लिए बैठे हो ना, ये जिनवाणी मात्र दूसरों को सुनानी, तुमको ध्यान से सुनना भी है, अपना जीवन भी बदलते रहना। कैमरा पकड़े ही नहीं, घूमते रहना, कहीं पिच्ची पकड़ लेना। यद धनम दया रिक्तम, कदिया यद धनम दया रिक्तम, जो धन दया से रिक्त है, जिस धन में दया नहीं झलकती, ममता नहीं है, क्या बोले वो कि कह कह के मर गए लेकिन बेमर गए, धन पड़ा रह गया पर अपने जीते जी किसी को दे नहीं सके। जिस धन में दया नहीं है, दया रिक्त, ममता रहित, प्रेम शून्यम, प्रेम शून्य है, प्रेम शून्य। खितौला मित्र उतना कमा के रखना, यदि कोई त्यागी वृत्ति आ जाए तो 4 चने ही खिला देना, लेकिन भगाना मत। जिस पुण्य से मिला है, कमाई से नहीं मिलता, विश्वास मानो कमाई निमित्त है, पूर्व का पुण्य रखा होता तो हाथ जहाँ डालो वहाँ मिलता है। अब एक सज्जन हमसे बोले बोले आप किसी भी कहीं का भी कोई भी त्यागी वृत्ति है, सबको आप आशीर्वाद दे देते हो, सबको रख ले तो एकदम, नहीं तुमको पता नहीं है। सुदामा कृष्ण के घर गए थे, इसलिए नहीं गए थे कि कृष्ण हमको भगा दें, इसलिए गए थे मेरा मित्र है। कहीं तुमको कोई समाचार देता है पीयूष, तो बेटा विश्वास मानो कोई सारा ही दिखता होगा, तभी तुमको कोई समाचार देता है। हम सेठ धवल का काम ना करें कि श्रीपाल को समुद्र में पटक दें, हम कृष्ण का ही काम करें कि भोजन की थाली छोड़ करके अपने भाई सुदामा से मिलने आए। जब तुम्हारे पास संपत्ति बढ़ जाए, खितौला मित्र, भूखा कोई व्यक्ति आया उसको भोजन करा देना। अपने घर में इतना वर्चस्व बना के रखो कि तुम्हारे बेटे की माँ ये ना कह पाए आज रोटी नहीं बनाएंगे, तुम हर दिन किसी को लेके आ जाते हो। इतना खुश करके उसको, इतना खुश करके रखो। जैसे मालूम कुछ लोग इतने अच्छे किसान हैं, वे अपनी गाय को इतना खुश करके रखते हैं, जब उनको जरूरत पड़े, अचानक मेहमान आ जाए और बैठ जाए तो दूध निकाल लेते। और कुछ ऐसी गाय होती हैं, सुबह शाम सानी खिलाओ, फिर जब बैठो तो सिर फोड़ देती हैं, लात मारती हैं, फिर स्वयं पिटती हैं और दूसरे सिर फोड़ देती हैं। समझ गए ना आप, सब समझ रहे हो, आप बच्चा नहीं हो। तो भाई वो मरखू गाय जैसी घर में मत बांध के रखना। ऐसी पत्नी को लेके आना सब युवाओं कि जो जब घर में मेहमान पधार जाए तो जैसे गाय का दूध निकाल लो, तुम्हारी देवी तुरंत साधु के लिए, महात्माओं के लिए भोजन बना के तैयार कर दे, ऐसी पत्नी लेके आना। सुन रहे कि नहीं भैया? आइए, अभी क्या लगती है, मैं तो यो कह रहा हूं कि ऐसा करना, यदि शादी कराना तो ऐसा करना, वो गाय जैसे जब चाव जब लगाने बैठ जाओ, ठीक है ना, जर्सी गाय। और ऐसे साहे बोले इधर देख, और साधु बनो तो ऐसे बनना, कोई बेचारा बूढ़ा आ गया, वो उसका कमर नहीं झुक रही है और बेचारा तुम्हारे पैर छूना चाहता, तुम इतने कड़क मतलब हम आचार, हम गुरु नहीं, तुम अपना कर देना, उस वृद्ध को पैर छुड़ा देना। अरे हो सकता है बेचारे उसी दिन प्राण जाते हो। सुनो, आपने देशराज के पिताजी को तो देखा होगा ना, इनके पप्पा बोले हमसे, महाराज जी ले लो गिलास, टड़ा की बात है, ले लो गिलास ले लो, ये भी वहीं थे उस दिन। अब हकीकत मुझे लेना नहीं था, बोले ले लो, धर्म सागर ने लाओ है, तुम भी ले लो। हमने कि भैया दे दो। अब ये कह रहे धर्म सागर महाराज ने लिया, आप ले लो हमसे गिलास। हमने ये वृद्ध आदमी जिन हाथों ने आचा धर्म सागर हाथ पे गिलास रखा हो, वे हाथ वैसे ही पवित्र, भैया दे दो लाओ। तो आदमी को इतना ध्यान रखना चाहिए, वृद्धों का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आओ, ममता रहित, प्रेम रहित, शून्यम,
ओहो शून्यम च विद्यते तद जिज्ञासा ना कर्तव्यम। सारस्वत क्या लिख रहे हैं? तद जिज्ञासा ना कर्तव्यम, उसकी तुम कभी इच्छा मत करो, जिज्ञासा मत करो। जिस धन में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, ऐसे धन की जिज्ञासा मत न करते। स्पर्शवा तस् नोक बरा। बाप रे क्या लिख रहे हैं मनो? ओ गदिया पुत्र, बड़े गदिया के पुत्र ही हो ना। सुनो सुरेश भैया, आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं उस धन की इच्छा मत करो, उसको अपने हाथ से भी मत छुओ, यही श्रेष्ठ है। तुम्हें लग रहा है ना एक कंजूस का धन है, मार पीट के लाया है और मंदिर का खा के घर भर लिया है, तीर्थों के ट्रस्टी बन करके पूरी संपत्ति रख लिए, सोना चांदी आया था इसलिए तीर्थों के लिए, अपने घर ले बग्गा बेचारे, उनके तो हाथ का छुआ पानी नहीं पीना है पापियों का। ओहो हो बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, जैसा वही चल रहा है। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, अब तो वो शांत हो गए हैं। देख लो ना जड़ है तो आप अपना फैला रख दो, चाहे कितना जरूरी काम हो, आप तो कहीं ना कहीं कष्ट पाओगे ही रखते। चलो अब मैं बाद में मिलता हूँ। तुम जैन होकर के ऐसी बातें कर रहे हो। पैसा जड़ है लेकिन रोटी भी जड़ है, पर पेट में पहुंचते ही काम दूसरा होने लगता है। ऐसे जड़ का भी प्रभाव पड़ता है। कर्म नो कर्म है बेटा। अब चलो ठीक है, तो भाई गदिया जी ऐसे फक्कड़ बन के जीते रहना, पर जिसका पैसा मंदिर का हो, कतल खाने का हो, दुनिया के मुर्गी पाल मछली पाल के पैसे हों, उनमें मित्र हाथ भी मत लगाना। और मेरे ऊपर भी दया करना, सब लोगों से कह देना ऐसा द्रव मेरे हाथ पर रोटी का टुकड़ा ना रखें। मुझे उपवास करना स्वीकार है, परंतु खून की रोटियां खाना स्वीकार नहीं। नमो